हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी? सभी बहुत अच्छे होंगे। आइए आपको बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ाता हूँ, सदिशों का गुणनफल। किस तरीके से सदिशों को जोड़ा जा सकता है, किस तरीके से सदिशों को घटाया जा सकता है, किस तरीके से सदिशों को जोड़ने और घटाने के बाद वो जो परिणामी सदिश आता है उसका मान किस प्रकार निकाल सकते हैं, उसकी दिशा किस प्रकार निकाल सकते हैं, वो हमने उस पहले वाले लेक्चर के अंदर जाना था। आइए बच्चों, आज हम जानते हैं दो सदिशों को किस प्रकार गुणा करते हैं। गुणा करते हैं तो प्यारे बच्चों, ये जो गुणनफल है ये दो प्रकार का होता है। एक नाम आता है सदिश गुणनफल और दूसरा नाम आता है बच्चे अदिश गुणनफल। गौर करिएगा, नाम में बहुत इंफॉर्मेशन छिपी हुई है। एक गुणनफल आता है किसका, ये गुणनफल किसका, गुणा किसका है, दो सदिशों का। किसका, दो सदिशों का। पर एक कहलाएगा सदिश गुणनफल, एक कहलाएगा अदिश गुणनफल। ये सदिश क्यों कहलाएगा, ये अदिश क्यों कहलाएगा, हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास दो सदिश है, ए सदिश व बी सदिश, और इन दोनों सदिशों को मैं गुणा करता हूं। तो देखिए, यदि मैं गुणा करता हूं तब मुझे जो तीसरा सदिश मिलने वाला, तीसरा जो राशि मिलने वाली है, भाई 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा। तो ये जो 6 है, यानी दो राशियों को आपस में गुणा करने पर जो तीसरी राशि मिलती है वो यदि सदिश है तो ऐसा गुणनफल क्या कहलाता है, सदिश गुणनफल। तो आइए बच्चों, इसकी परिभाषा आपको मैं लिखाता हूं। क्या लिखोगे, यदि दो सदिश ए सदिश व बी सदिश को गुणा करने पर प्राप्त राशि सदिश राशि हो तो प्यारे बच्चे इसे क्या कहेंगे, तो इस गुणनफल को सदिश गुणनफल कहते हैं। इसे क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस से व्यक्त किया जाता है। जैसे दो राशियां हैं ए तथा बी, दोनों को गुणा करेंगे जो तीसरी राशि मिली वो भी क्या मिली, सदिश मिली। तो ये गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चे, सदिश गुणनफल। यहां से गुणा हटाते हैं तो बेटे क्या आता है, ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण, साथ में दोनों के बीच के कोण की जा साइन थीटा, और दिशा क्या हो जाएगी, एन के। ये इसका मान होगा। ठीक है, इस प्रकार हम इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों सदिश, सदिश ए व सदिश बी एक दूसरे से के समांतर है तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटे, 0, और सी सदिश का मान क्या आ जाएगा, 0 सदिश, शून्य सदिश आ जाएगा। क्यों, दोनों का हम आपस में गुणा करेंगे, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। इसी प्रकार यदि थीटा बराबर क्या हो बेटे, 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के लंबवत है, मीन्स ए लंबवत है बी के, ए सदिश बी सदिश के क्या है, लंबवत है। तो ऐसी स्थिति में बेटे क्या हो जाएगा, सी सदिश का जो मान आएगा
ए बी, साइन नंबर का मान 1, इस तरह से हमें मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम सदिशों का गुणा कर सकते हैं। सदिशों का गुणा एक प्रकार का गुणनफल जो सदिश गुणनफल है उसके बारे में हमने जाना। आइए हम दूसरे प्रकार के गुणनफल के बारे में जानते हैं जिसे हम कहते हैं अदिश गुणनफल। बेटे इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, देखिए यदि आप वैसे समझ भी चुके होंगे कि दोनों सदिशों को गुणा करते हैं तो यदि सदिश राशि प्राप्त होती है तब तो सदिश गुणनफल कहलाएगा, अदिश राशि प्राप्त होती है तो अदिश गुणनफल कहलाएगा। यदि दो सदिशों को गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त होती है तब इसे अदिश गुणनफल कहते हैं। तो सी जो राशि मिल रही है यानी इसे इसे डॉट डॉट यानी बिंदी से व्यक्त किया जाता है। सीधी सी बात है, तीसरी राशि जो मिलेगी वो क्या होगी बेटे, अदिश राशि होगी। तो यहां पर सी जो मिलने वाला है ए सदिश तथा बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट, यहां डॉट लिखा जाएगा, ध्यान रखना यहां क्या लिखा है क्रॉस, ठीक है, यहां पर डॉट यहां पर क्रॉस। यहां सदिश नहीं लिखा मैंने, इसके ऊपर तीर नहीं बनाया, इसके ऊपर तीर बनाया क्योंकि इसमें क्या मिल रही है सदिश राशि, ये बिना तीर वाली राशि अदिश राशि, ठीक है, इसकी कोई दिशा नहीं है। जैसे उदाहरण कार्य, ऊर्जा, दूरी, है ना, ये अदिश, समय, द्रव्यमान, इनकी कोई दिशा नहीं होती है। तो यहां पर हम इसको और आगे लिखना चाहें, डॉट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बेटे, ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण, साथ में बेटे क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब वही कंडीशन यदि आप यहां लगाना चाहो तो यदि दोनों समांतर है मतलब थीटा जीरो तो बेटे क्या आ जाएगा, सी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कोस जीरो का मान कितना होता है 1, यानी ए तथा बी का सामान्य गुणनफल क्या कहलाएगा, अदिश राशि के तुल्य होगा, परिणामी साराशि के। यदि दोनों एक दूसरे के लंबवत है, ए लंबवत बी, तो क्या हो जाएगा बेटे, थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री और सी का मान ए बी कोस 90, तो इसे हम कह सकते हैं शून्य। परिणामी सदिश का परिणामी राशि जो है जिसे हम अदिश राशि बोलते हैं उसका मान क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा यदि दोनों सदिश है एक दूसरे के लंबवत जा रहे हैं, ठीक है, लंबवत जा रहे हैं तो दोनों का गुणनफल आपको अदिश रूप में गुणनफल करोगे तो शून्य आएगा, ठीक है। तो बेटे हमने देखा कि सदिश गुणनफल क्या है, अदिश गुणनफल है क्या। अब बेटे हम आपको जानने वाले हैं कि किस प्रकार हम सदिशों को गुणा कर सकते हैं, अदिशों को गुणा कर सकते हैं, उनके उदाहरण जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अदिश गुणनफल के बारे में बताता हूं, थोड़ा आसान है। अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल बेटे, अदिश गुणनफल में हमने पढ़ा कि दो राशियां हैं सदिश राशियां ए डॉट बी, इससे जो तीसरी राशि मिलने वाली वो क्या है, अदिश है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं जैसे कि मेरे पास तीन अलग अलग दिशाएं हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड। ये कार्तीय निर्देशांक पद्धति में हम जानते हैं कि तीन, एक जैसे रूम के अंदर आपके एक कोने को देखोगे तो वो ऐसा ही दिखेगा आपको, एक एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, एक वाई को और एक जेड को, तीनों एक दूसरे क्या है लंबवत, ठीक है। एक्स एक्सिस की दिशा को व्यक्त करने के लिए मुझे क्या व्यक्त करना पड़ता है, आई कैप, वाई वाले के लिए जे कैप और जेड वाले के लिए के कैप, सभी जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। यदि मुझे कोई सदिश एक्स एक्सिस की दिशा में जाता हुआ मिले तो मैं उसे आई कैप से लिखूंगा, वाई कैप की तरफ जाता हुआ मिले तो उसे जे कैप से लिखूंगा दिशा के रूप में, और के कैप की दिशा में जा रहा यानी जेड की दिशा में जा रहा तो उसे के कैप से निरूपित करूंगा। सबसे पहले मैं इन दिशाओं का ही निपटारा कर लेता हूं।
जैसे मेरे पास आई कैप डॉट आई कैप है, दो सदिश है, इकाई सदिश है, दो इकाई सदिश है और दोनों को हम गुणा करना चाह रहे हैं। ठीक है, दोनों इकाई सदिश कौन कौन से हैं, यानी जिनका मान तो एक है पर दिशा एक बता रहा है, आई कैप, जे कैप और के कैप, इन तीनों को मैं आपस में गुणा करके देखना चाह रहा हूं। यानी आई कैप को गुणा करो तो बेटे क्या आ जाएगा बताओ, आई का मान एक, आई का मान एक, दोनों का मान साथ में क्या आ जाएगा, कोस, डॉट हटाते ही क्या आता है, कोस थीटा, और दोनों एक ही दिशा में, तो कोण का मान कितना हो गया, 0। ध्यान रखिएगा, आई कैप और आई कैप दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल, कोण कितना हो जाएगा, 0। यानी एक पहला वाला सदिश इधर जा रहा है, दूसरा भी इधर जा रहा है, कोण कितना हो गया दोनों के बीच में, 0, कोण 0। और हमने सूत्र क्या पढ़ा था, ए डॉट बी बराबर क्या है, ए बी कोस थीटा, पढ़ा था ना। तो यहां थीटा क्या है, ए तथा बी के बीच का कोण है। तो यहां बताओ आई और आई के बीच का कोण कितना है, 0, तो कोस 0 लगा दिया। कोस 0 का मान कितना होता है बताओ बेटे, 1। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो यहां लगाते ही क्या हो जाएगा, यानी आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1। इसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप, ये भी कितना हो जाएगा, 1। के कैप डॉट के कैप, ये भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तथा आई कैप डॉट जे कैप, ये कितना हो जाएगा बताओ, आई का मान 1, जे का मान भी 1, कोस दोनों के बीच में कोण कितना है, 90 डिग्री, आई और जे के बीच में, भाई आई ये, जे ये, आई जे 90 डिग्री, कोस 90 का मान 0, 0 को किसी राशि से गुणा करो हमेशा 0, तो ये क्या हो जाएगा बेटे, जे डॉट के भी कितना हो जाएगा, 0। इसी प्रकार के डॉट आई भी कितना हो जाएगा, 0। अब देखो आपको संक्षिप्त में एक साथ लिख देता हूं मैं, इनको याद कर लेना अच्छी तरीके से, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, तीनों का मान क्या होगा, 1 होगा, बट अलग अलग मिलेंगे तो हमेशा 0 होगा, ध्यान रखना। आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट के कैप, के कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट के कैप बराबर 0। ठीक है, इन सभी के मान क्या होंगे, 0 होंगे, और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस पर बेस्ड आपको मैं एक उदाहरण करवाता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो एक उदाहरण, जैसे मेरे पास एक उदाहरण है, यदि ए सदिश दे रखा है बेटे 3 आई कैप और दूसरा सदिश दे रखा है 5 आई कैप, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बेटे, बताइए ए सदिश तथा बी सदिश का अदिश गुणनफल बताइए। बता सकते हैं क्या, बताओ। देखिए पहले ए सदिश का मान, बी सदिश का मान, साथ में क्या लगा देना, कोस थीटा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, ए का मान कितना है 3, बी का मान कितना है 5, दोनों को आपस में गुणा किया, कोस आई कैप डॉट आई कैप क्या हो गया, देखो कोस हटा दोगे, आई कैप डॉट आई कैप डायरेक्ट भी कर सकते हो, वैसे जैसे हमने सोल्व पहले से ही कर लिया, तो आप इतना ताम झाम करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी आपको मैं एक जुगाड़ बताता हूँ, आसान सा तरीका है। जैसे 3 आई कैप डॉट 5 आई कैप, हमने क्या पढ़ा, 5 को 3 से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, 15। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आई कैप डॉट आई कैप को ब्रैकेट में ले आया, इसके बारे में हमने क्या जाना है, दोनों यदि सेम सेम हो और बीच में डॉट हो, बिंदी हो, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा बेटे, 15। दूसरा उदाहरण, ए सदिश बराबर
3i प्लस 5j और b सदिश बराबर 2i प्लस केवल एक, चलो एक ही ले लेते हैं, आसान बनाते हैं। ए सदिश डॉट बी सदिश करिए, 3i सदिश 5j सदिश, बीच में डॉट। ध्यान रखना यहाँ इस बिंदी का बहुत बड़ा महत्व है, ये निरूपित करता है अदिश गुणनफल को, इसको हटाना नहीं है। अब क्या करते हो आप, दो राशियों का जोड़ा है, एक राशि के जोड़े से गुणा करना चाहते हो, क्या कैसे करोगे, पहले इस पद को इससे गुणा, फिर इस पद को इससे गुणा। कैसे करेंगे बेटे, 3i डॉट 2i प्लस 5j डॉट 2i कर लिया, अलग अलग पदों में विभक्त कर लिया, डॉट हमेशा साथ रहेगा। अब i डॉट i को एक साथ ले लो, 3 गुणा 2 यानी 6 i डॉट i प्लस 5 दूनी 10 j डॉट i। बताओ इन दोनों का मान बताइए, i डॉट i तो याद, आप तो ऐसे याद रखो, दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, i डॉट i j डॉट j k डॉट k का मान 1, बाकी सभी का मान 0। इन दोनों सेम नहीं है, 0, इसका मान 1, इसका मान 1 सॉरी है ना, तो ये कितना आ जाएगा, a सदिश गुणा b सदिश का मान, a सदिश डॉट b सदिश का मान प्यारे बच्चों 6 आ गया। कर सकते हो ऐसे। चलो तो आपके लिए प्यारे प्यारे उदाहरण में लेके आया हूं और आपको हल करते करते बताना है। a सदिश बराबर 3i माइनस 2j प्लस k, b सदिश बराबर 4i माइनस 2j प्लस 2k। करो भाई हल। ऐसे ही आपके लिए बहुत सारे हैं, ढेर सारे। सपोज एक बल है, वो दे रखा है i माइनस j प्लस k, दूसरा बल दे रखा है, ये न्यूटन में है, दूसरा बल दे रखा है 3i प्लस k कैप। सबको हल करो, करते जाओ, उत्तर बताते जाओ। विस्थापन d1 सदिश बराबर i बटे 2 माइनस j प्लस k, दूसरा विस्थापन सदिश 2i माइनस j सदिश प्लस k सदिश, वो भी 6/5। आप प्यारे बच्चों इन दोनों का अदिश गुणनफल करते जाओ और मुझे वैल्यू बताते जाओ। f1 सदिश डॉट f2 सदिश, जहां पर समझ में नहीं आए पूछ लेना। इन सभी का वैल्यू बताइए और फटाफट मुझे इसका आंसर भी बताइए, जहां पर आपको समझ में नहीं आया मुझे पूछ लीजिए।